जो भाजपाई जिनने हिंदूवादी विचारधारा पर काम किया, जिनने देश के लिए पिछड़ों दलितों को कोई सम्मान नहीं दिया, उनको आज भारत रत्न दिया जा रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी का साहब काशीराम को, उनको भी तो भारत रत्न मिलना चाहिए, उनको भी। उन्होंने बीजेपी के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, तो उनकी कुर्बानी का उन्हें फायदा मिल रहा है बस। और साथ जैसे आपने बोला है ना कि बहुत कुछ काम किए हैं, बचपन से लाल कृष्ण आडवाणी सुनते आ रहे हैं, है ना। मंदिर बनाया हुआ एक अलग मुद्दा है। भारत रत्न आडवाणी जी को नहीं दिया जा रहा, 2024 के चुनाव को दिया जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विचार विमर्श में। कल 2 जनवरी को प्रधानमंत्री के द्वारा ऑफिशियली ट्विटर पे अनाउंसमेंट किया गया है कि इस बार भारत रत्न अवार्ड लाल कृष्ण आडवाणी को मिलेगा। तो आइए लोगों से बातचीत करते हैं कि इसको लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए या नहीं? मैडम, उसमें प्रतिक्रिया ये है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी बीजेपी के काफ़ी पुराने वरिष्ठ व्यक्ति हैं और उन्होंने काफ़ी समय से बीजेपी को बहुत समय अपना दिया है और काफ़ी मेहनत करी है, तो उनका ये बनता है कि उनको ये रत्न मिलना अनिवार्य है। उनको आपको क्या लगता है, उन्होंने जो राम मंदिर के लिए संघर्ष किया है, इसके लिए उन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला है? नहीं मैडम, इसमें नहीं है कि उन्होंने राम मंदिर के अलावा उनके बहुत से कार्य थे, उन्होंने जो पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने एक राम मंदिर ही नहीं, उन्होंने तो काफ़ी सालों से प्रयास किया है, तो उनको मिलना चाहिए इसके लिए। सर, ऐसे कौन से काम है जिसके लिए उन्हें भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए? देखो ये तो हमको पता नहीं है, मगर ये है कि आप काफ़ी समय से हम उनको उसी भूमिका में देख रहे हैं। उनकी भूमिका बहुत शानदार रही है पार्टी के लिए, और उन्होंने कभी पार्टी से अलग कभी हुए नहीं है। मिलना चाहिए आडवाणी जी, तो बहुत बुरे हो चुके हैं वो। तो सर, ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए उन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला? ईंटें उठाई थी राम मंदिर के संघर्ष के लिए उन्हें, इसलिए मिलना चाहिए उनको। जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पे कि उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए या नहीं? हाँ, मिलना चाहिए। उन्होंने राम मंदिर में जो रथ यात्रा वगैरह निकाली थी और बहुत संघर्ष किया था। बीजेपी के माने हुए दिग्गज नेता में गिनती रही माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी दिग्गज नेता में गिनती थी। भारत के विजयराजे सिंधिया भी इनके नेतृत्व में, विजयराज सिंधिया के नेतृत्व में साथ में काम किया है। सर, आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने उनका नाम राष्ट्रपति के लिए आया था, तो राष्ट्रपति ना बनाने की, खाना पूर्ति करने के लिए उन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया जा रहा है? ये ऐसा कुछ नहीं है, वो तो इसके योग्य होता है उसी को मिलता है। योग्य है वो, मिलना चाहिए। बुजुर्ग नेता हैं जी। सरकार की विचार पर है, जिसकी सरकार है वो अपने अनुसार भारत रत्न देता है। बेसिकली भारत रत्न के लिए तो बहुत नॉमिनेटेड लोग हैं। चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह है, सुभाष चंद्र बोस हैं, और भी तमाम ऐसे लोग हैं जिनको आज तक भारत रत्न नहीं मिल पा रहा है। अब वो आडवाणी जी को दें, कोई कांग्रेस सरकार आए तो कांग्रेस को अपने व्यक्ति को दे भारत रत्न। भारत रत्न तो अब मर्जी पर निर्भर है, जबकि भारत रत्न का अर्थ तो अलग ही होता है। पार्टी विशेष के रहते, अगर पार्टी विशेष के लिए कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ता या पदाधिकारियों को भारत रत्न दिया जाएगा, तो जो लोग निस्वार्थ रूप से देश की सेवा कर रहे हैं, जिन्हें कोई स्वार्थ नहीं है, अपने देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों का तो नाम ही नहीं आ पाता। तो आपको क्या लगता है, इस बार लाल कृष्ण आडवाणी की जगह किसको मिलना चाहिए था? नहीं, मेरा ये नहीं कहना है, मेरा ये तो सरकार का मत है। सरकार को लगता है कि वो दे रही है भारत रत्न, तो दे रही है, क्योंकि आम जनता से तो कोई पूछा ही नहीं गया है कि भारत रत्न के लिए क्या मापदंड है, भारत रत्न के लिए क्या स्थिति होनी चाहिए, किसको देना चाहिए। कभी जनता से वोटिंग की हो? तो आपको लगता है कि मोदी जी को जनता से वोटिंग करानी चाहिए? आडवाणी, अब उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव की चिंता है, इसलिए आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जा रहा है। भारत रत्न आडवाणी जी को नहीं दिया जा रहा, 2024 के चुनाव को दिया जा रहा है। इसके लिए ही राम मंदिर का जल्दी शिलान्यास किया गया, जल्दी पूजन किया गया। इसी के लिए भारत रत्न आडवाणी जी को, सिंधी समाज का बहुत बड़ा वोट बैंक है इस देश में, तो उस वोट बैंक को बनाने के लिए भारत रत्न दिया जाएगा। मैं आपको इसके बारे में ये चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे क्या है कि कोई भी इंसान हो, कोई भी पर्सन किसी भी पद के लिए या किसी भी सम्मान के लिए उस लेवल पे पहुँचने के लिए उस बेचारे ने शुरू से कुछ इस तरीके से मेहनत की होगी, क्योंकि जब सामने वाला लेवल पे मेहनत करके चलता है, या उसने कुछ परिस्थितियाँ देखी होंगी, क्या कंडीशन से निकला होगा उसने, तब जाके उस सामने वाले पर्सन को ये पद मिलने के लिए सम्मान मिल रहा है उसको, और ये सम्मान उसके हक का है, तो उसको मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया है, इसके लिए उन्हें ये पुरस्कार मिल रहा है? मान सकते हैं इस बात को, क्योंकि जो 500 वर्षों से चला रहा था, कोई नहीं कर रहा था, उसमें संघर्ष करने वाले के लिए वो कहते हैं, तो उसमें तो एक तिनका भी लगा, उसका भी काफ़ी महत्व है। लाल कृष्ण आडवाणी को जो भारत रत्न देने की प्रक्रिया है, उसमें उन्होंने अपना बहुत पहले से पार्टी को अथक प्रयास किए हैं, जिसको आज इस पोजीशन पर लाने के लिए, और शायद यही उनका भारतीय जनता पार्टी का निर्णय हुआ है कि भाई लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देकर उनको सम्मानित करें। और पार्टी के वो वैसे भी बुजुर्ग, मतलब कहें अपन, काफ़ी समय से पार्टी के लिए काम करते आए, और वैसे मैं जानता हूं कि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के लिए भी बहुत कार्य किया है, तो ये अच्छा है कि उनको भारत रत्न मिल रहा है। सर, आपको क्या लगता है कि उन्होंने जो अयोध्या में जो राम मंदिर के निर्माण के लिए जो योगदान दिया है, क्या उसके लिए उन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है? नहीं, वो पार्टी के बहुत ही समय से कार्यकर्ता रहे, उनने पार्टी के प्रति
बहुत अच्छे कार्य किए हैं। इसलिए मेरा मानना है उनको अगर ये भारत रत्न मिल रहा है तो ये उनका सौभाग्य है जो पार्टी ने उनको ये भारत रत्न देने का निर्णय लिया है। धन्यवाद। नहीं, प्रधानमंत्री ने ये सोच लिया है या कहने की घोषणा कर दी है तो उनको मिलना चाहिए। उन्होंने हमारे हिसाब से तो बहुत कुछ करा देश के लिए। सर एक आध कोई काम जो बहुत कुछ काम किए। अब वो तो उनका डाटा उठा के देखना पड़ेगा ना अपन को। अभी अपनी डिक्शनरी लेके तो चलते नहीं है ऐसे अपन। सर जैसे आपने बोला है ना कि बहुत कुछ काम किए हैं। बचपन से लाल कृष्ण अडवाणी सुनते आ रहे हैं, है ना। मंदिर बनाया वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है ना। और भी उन्होंने कुछ जो भी कुछ करे वो देखना पड़ेंगे। अगर आप बता के पहले आते तो हम धीरे से लेके आते। सर जैसे कि आपने बोला है ना कि बहुत कुछ काम किए, उनमें से अगर एक सुना है मतलब आपको पता नहीं है कि उन्होंने क्या काम। तो सुना है हमने, बाकी उन्होंने अपना जीवन बीजेपी को दे दिया पूरा। इसलिए उनको अगर दिया जा रहा है तो बढ़िया है। और भी जिनको देंगे हमारे प्रधानमंत्री जी भारत रत्न वो भी बढ़िया है, देना चाहिए उनको। मतलब आपको लगता है अगर प्रधानमंत्री ने चुना है तो कुछ सोच समझ कर ही चुना होगा। चुना होगा। धन्यवाद सर। सर आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो केवल एक चीज़ ये है कि उन्होंने बीजेपी के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, तो उनकी कुर्बानी का उन्हें फ़ायदा मिल रहा है बस। और साथ साथ जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, अब वो भी मोदी जी जब से आए हैं तो उनका मौका हट गया, तो उसके लिए सांत्वना तो देना पड़ेगी ना। राष्ट्रपति भी बनाने का पहले चल रहा था, वो भी नहीं बनाया गया, तो कहीं ना कहीं उन्हें केवल सांत्वना दी जा रही है। तो मतलब आपका कहना है कि उन्हें जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं बनाया उसको संतुलित करने के लिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री उन्हें अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपने जो भी उन्हें मानने वाले हैं, उन सबको तसल्ली देने के लिए, फिर आने वाले समय में चुनाव भी आ रहा है तो उसके हिसाब से उन्होंने अपना गेम प्लान किया है। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न अवार्ड मिलने की घोषणा हुई है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारा ये कहना है कि सब जो अवार्ड जितने भी हैं सब कुछ मिलते हैं, भाजपाइयों को मिलते हैं, गैर भाजपाइयों को कुछ नहीं मिलता। आज आप देखिए जिस देश के अंदर महात्मा फुले से लेके बाबा साहब अम्बेडकर तक जो भी इनने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, देश को संविधान दिया, उनका आज कुछ नहीं है। जो भाजपा में उनने काम किया, जिनने देश के लिए काम किया, उनकी कोई भाजपा मतलब लेके नहीं चली। और जो भाजपाई जिनने हिंदूवादी विचारधारा पर काम किया, जिनने देश के लिए पिछड़ों दलितों को कोई सम्मान नहीं दिया, उनको आज भारत रत्न दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इस प्रकार का सम्मान दिया जाना चाहिए, उनको दिया जाना चाहिए जो सम्मान के लायक हैं। तो आपको लगता है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को ये जो सम्मान मिल रहा है वो इसके हकदार नहीं है, लायक नहीं है? जी यही कहना है। और हमारा कहना साथ में ये भी है कि इस देश के अंदर इन लोगों ने जो काम किया है, समाज के क्षेत्र में काम किया है, जिन लोगों ने हमेशा गरीबों की मदद की है, पिछड़ों की मदद की है, दलितों की, आदिवासियों, उनको अगर ये सम्मान दें तो शायद मैं समझ रहा हूँ बहुत बड़ा सम्मान होगा। जो आदिवासियों को सम्मान दें तो समझ रहा हूँ बहुत बड़ा सम्मान होगा कहीं ना कहीं। जो इस प्रकार का जातिवाद है, भाजपा जातिवाद पार्टी है, इसके अंदर जाति को देख के सम्मान दिया जाता है, जिसमें आदिवासियों का भी सम्मान नहीं दिया जाता। जैसे कि आप आदिवासी की बात कर रहे हो, तो आदिवासी को साधने के लिए भी तो उन्होंने राष्ट्रपति बनाया है ना, द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि आदिवासी समुदाय से आती हैं, उन्हें भी तो बनाया है ना प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति। उनने बनाया है लेकिन वो एक दिखावटी है, मुखौटा की तरह है। सर आपको क्या लगता है? मुझे लगता है मिलना चाहिए, के लिए सबको मिलना चाहिए। हर पार्टी का अगर जो काम किया है उन लोगों को मिलना चाहिए, सम्मानजनक है। हर पार्टी के एक नहीं, एक ही व्यक्ति को, और भी पार्टी के कार्यकर्ता है जैसे बहुजन समाज पार्टी का साहब काशीराम को, उनको भी भारत रत्न मिलना चाहिए, उनको भी मिलने लायक है। वैसे उनको सबको मिलना, समान पात्र है, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए।